हेलो बच्चों, आज हम संधारित्र वाले लेसन का जो हमने कल समाप्त किया था, आज हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने जो सवाल पूछे थे आज हम उसका सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो है बुक का पहला एक सवाल है। इस बुक में पहला सवाल है और आप अपने बुक में देख लेंगे वो कौन सा सवाल है, हम पढ़ रहे हैं, आप इसको मिला लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है पारे की 27 बूंदों, पारे की एक समान 27 बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया। पारे की बूंदे हैं, बूंदों की संख्या n बराबर 27 है बूंद, जिनमें प्रत्येक का विभव कह रहा है, विभव V बराबर 10 वोल्ट प्रत्येक का। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो विभव कितना होगा। इसका प्रारंभिक विभव V1, अब अंतिम विभव पूछ रहा है V2 कितना होगा। ठीक, तो यहां पर हम देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां देखें ये पारे की बूंद है, 27 बूंद है छोटी छोटी। ये 27 छोटी छोटी बूंदे हैं। अब इन छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बना लीजिए। ये 27 छोटी बूंदें थी, इन छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई। पूछा कि ये बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, जबकि एक छोटी बूंद का विभव दे रहा है 10 वोल्ट। ठीक, बड़ी बूंद बनाएंगे तो इसका विभव कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, जब हम किसी आवेशित बूंदों को मिलाते हैं तो आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि 27 छोटी बूंदों का जो आवेश है, जब आप उसको मिला के एक बड़ी बूंद बना देंगे तो आवेश तब पर भी उतना ही रहेगा, यानी 27 छोटी बूंदों का आवेश बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आवेश। आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये आवेश संरक्षण का नियम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो चूंकि इसको सॉल्व करेंगे सत्ताईस छोटी बूंद का आवेश बराबर बड़ी बूंद का आवेश। यहाँ पे हम इसमें Q1 इक्वल टू बड़ी बूंद का आवेश को हम लिख दें Q2। अब देखें आवेश चूंकि हम पढ़ चुके Q इक्वल टू होता है C इंटू V, C इंटू V, यानी C1 V1 या Q2 लिखेंगे C2 V2। विभव यानी एक छोटी बूंद का विभव हमको मालूम है 27। एक छोटी बूंद की धारिता कितनी होगी, तो यहाँ इंटू 27 करेंगे तो 27 छोटी बूंद है। तो देखें बूंद जो है वो गोल है, तो यहाँ पर गोल है तो गोले के लिए धारिता जो हम पढ़े हैं, आवेशित गोले की धारिता के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू V1 बराबर यहां से हो जाएगा इसकी धारिता, गोले की धारिता का सूत्र पढ़ा चुके हैं आपको। कोई आवेशित गोला है अगर उसकी त्रिज्या R मान ले या तो इसके लिए इसकी धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R ये होता है गोले की धारिता। तो बूंद जो होता है गोल होता है, इसलिए हम यहाँ पे गोले की धारिता का सूत्र लगाए ये भी। यहाँ पर बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लें, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r मान रहे या R1 मान लें, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या होगी R2, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू
V2। ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं माना छोटी बूंद की त्रिज्या इक्वल टू R1, बड़ी बूंद की त्रिज्या इक्वल टू R2। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो 27 R1 इंटू V1 इक्वल टू R2 इंटू V2। अब यहाँ से हमको V2 निकालना है, इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ दे रहे हैं, या इस पे जब पक्षांतर कर ले V2 को निकालना है, तो V2 बराबर हो जाएगा V2 इक्वल टू, इसके जब पक्षांतर कर लेंगे 27 R1 V1 बटे R2। V1 का मान हमें मालूम है 10, चाहे तो आप यहाँ रख दें, तो आप 10 रख देंगे, तो V2 इक्वल टू इसका मान 10 रखें, 27 इंटू 10 इंटू R1 बटे R2, इसको यहाँ रख देंगे, तो इसका मान आ जाएगा आपका 270 इंटू R1 बटे R2। इसको एक समीकरण मानकर छोड़ दे रहे हैं। अब जब हम बूंदों को मिलाते हैं तो 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो मिलके एक बड़ी बूंद बन रहा है, यानी 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर हम लिखेंगे चूंकि 27 छोटी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, तो 27 छोटी बूंदों का आयतन यानी 27 बड़ी बूंद जो होती है गोल होती है, तो गोले का आयतन सूत्र हम लगाएंगे 4/3 पाई R1 क्यूब, यहाँ पर 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्यूब हटाएंगे तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 का 9 27, यानी 3 आ जाएगा। 3R1 इक्वल टू R2, तो R1 को इधर 95 कर ले, R2 को इधर, तो R1 बटे R2 इसी को हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, तो इसको यहां से 27 R1 क्यूब इक्वल टू R2 क्यूब। अब यहां से क्यूब रूट हटाएंगे तो 27 का क्यूब होता है 3 का क्यूब, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3R1 इक्वल टू R2, इसको इधर पक्षांतर कर लें तो R1 बटे R2 बराबर उसको इधर बचा 1/3। अब ये मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जो हम ये मान रख देंगे, तो अब यहां पर देखें तो V2 बराबर आपका हो जाएगा 70 गुणित 1/3, 3 से स्क्वायर दिए, 3 का 9 27, तो V2 बराबर आ गया 90 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। नोट कर लें, यहां तक ये चीज दिया था, पहले ये आप लिखेंगे फिर इधर लिखेंगे। अब इसमें देखिए दूसरा सवाल जो पूछा गया है, तो जो इसमें अगला सवाल पूछा गया है हम उसको पढ़ रहे हैं। हमारी किताब में वो 6वां नंबर है, आप अपनी किताब में उसको भी ला लेंगे। तो इसमें जो पूछा गया सवाल है, इसमें कहता है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका विभव V कह रहा है 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है।
अब इसके प्लेटों की बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए। ठीक, तो मान लो प्रारंभिक दूरी, ये प्रारंभिक विभव है, प्रारंभिक दूरी d1 बराबर अगर d थी, तो अब वो कह रहा है, इसको मान रहे हैं, अब वो कह रहा है कि अब उसकी दूरी को घटा दिया, यानी अंतिम दूरी, प्रारंभिक तो d1 है, अंतिम को अगर हम d2 मान ले, तो अब ये दूरी आधी हो गई, d/2 ठीक कर दी जाती है। तो संधारित्र का नया विभवांतर क्या होगा, यानी अंतिम विभवांतर यानी v2, ये पूछ। तो अब यहां देखें, तो चूंकि विभव की बात कर रहा है, तो संधारित्र की धारिता चूंकि समांतर प्लेट है, तो चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो अब यहाँ पर विभव पूछ रहा है, तो चूंकि विभव पूछ रहा है अंतिम और प्रारंभिक विभव, तो V इक्वल टू जो सूत्र होता है, तो चूंकि C इक्वल टू होता है Q बाई V, तो V इक्वल टू यहां से Q बराबर निकाल लें, तो Q इक्वल टू CV। और अभी हमने आपको पढ़ाया कि आवेश जो है वो नहीं बदलता, ठीक है। तो अब अगर आवेश नहीं बदलेगा तो हम ये कह सकते हैं ये नियत होता है। तो C1V1 इक्वल टू C2V2। C1 का मतलब हुआ कि संधारित्र की पहली धारिता, C2 मतलब बाद में धारिता। तो पहले यहाँ C1 का अगर मान रखते हैं तो परावर्तकांक K है, यहाँ K का स्थान पर K ही रहेगा, K एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए क्षेत्रफल भी A ही रहेगा, बटे पहले प्लेटों के बीच की दूरी को d1 हम लिख रहे हैं, इसको यहाँ पे d1 लिख देंगे, d1 विभव की जगह पर v1, यहाँ पर k एप्सिलॉन नॉट a बटे यहाँ पर d2, अब विभव d2। यहाँ से देखें तो k a एप्सिलॉन ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बचेगा क्या, v1 बटे d1 इक्वल टू v2 बटे d2। तो अब यहां से देखें तो d1 का मान कह रहा है पहले d है, यहां पर v के मान 500, d1 का मान है d, v2 हमको ये निकालना है, d2 का मान कह रहा है d बटे 2, पहले का आधा d बटे 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 500 इक्वल टू 2v2, तो इसको जब पक्षांतर कर दें तो v2 इक्वल टू 500 बटे 2 यानी 250 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब देखिए अगला सवाल जो पूछा गया है, देखिए हमारी किताब में वो 11 नंबर सवाल है। इसमें 11 नंबर सवाल हम पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब में इसको मिला लेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, एक समांतर प्लेट संधारित्र उसके प्लेटों का क्षेत्रफल a बराबर दे रहा है
3 × 10⁻² -2 मीटर स्क्वायर ये प्लेटों का क्षेत्रफल दे रहा है तथा प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर स्मॉल d 0.6 मिलीमीटर। इसे 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। V बराबर 1000 वोल्ट तक आवेशित किया है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? U तो अब यहां पे इसमें पूछा है U का मान। तो हमने आपको U बराबर पढ़ाया है, चूंकि U बराबर होता है ½ CV²। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए चूंकि धारिता C को हम जानते हैं KA∈0/K यहाँ पर K की बात नहीं किया उसने, ठीक है, कि K का मान, तो यहाँ पर K का जब कुछ मान नहीं देता हम 1 यूज कर लेते थे। ये मान यहाँ पर रख दें तो K जब तो 1 हो जाएगा 1/2, इसके स्थान पर लिखेंगे KA∈0/D K का मान K बराबर 1, ये 1 हो गया, तो U बराबर हो गया 1/2 A∈0D मान रख दें 1/2। A का मान दे रहा है 3 × 10⁻²। एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 × 10⁻12। उसके बाद बटे D का मान ये भी दिया हुआ है, इसको मिलीमीटर जिसको मीटर कर 0.6 × 10⁻³ मीटर। आपको गए 0.6 × 10⁻³ मीटर। और उसके बाद V का मान दे रहा है 1000 का मतलब हुआ 10⁻³ यानी 1000 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले, आंसर आपका हो जाएगा 10 घात मतलब 3 का स्क्वायर, घात अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको देखें, सॉल्व कर दे रहे हैं और आगे तक 3 से इसको कैंसिल कर दें, ये आपका होगा 0.2। तो U बराबर हो जाएगा आपका 3 से इसको काट दिए 0.6 को, 0.2। तो ऊपर से आपको बचा 8.85। थोड़ा घात देख लें, 10⁻² 10⁻12 तो ये हो जाएगा 10⁻14। यहाँ पर 10⁻3 है, मतलब 3 है, इसको 10⁻3 कहेंगे, स्क्वायर है तो 10⁻6 हो जाएगा। और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा ये भी 6 हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा। नीचे क्या बचा हमारा 10.2, 0.1 अंक इधर हटाएंगे तो ये 88 हो जाएगा। इसको इसमें भाग दे देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 5 को काटेंगे 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, पूरे 10⁻6 3 9 9, 14 में से 9 घट जाएगा तो -5। इसको इधर कर लें, 4 2 5 गुणे 10 घाते, इसको इधर करेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा वो 10⁻⁴ जूल या आंसर हो गया। नोट कर लेंगे आप। अगला जो सवाल पूछा गया है इसमें 13 नंबर है हमारी किताब में। तो
इसमें देखिए 13 नंबर में कह रहा है धातु के दो आवेशित गोलों जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। धातु के दो गोले हैं, एक गोला ये है और एक गोला ये है। एक की त्रिज्या को मान लो हम R1 लिख रहे हैं तो दूसरी की त्रिज्या R2 मान ले रहे हैं। तो R1 बराबर वो दे रहा है 5 सेंटीमीटर और R2 बराबर कह रहा है 10 सेंटीमीटर। यानी ये पहले गोले की जो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर है, दूसरे गोले की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। तो फिर उसके आगे कहता क्या है, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। यानी इस पर भी आवेश जो Q1 है और इस पर आवेश मान लीजिए Q2 है, तो ये दे रहा है कि Q1 बराबर 75 माइक्रोकूलाम, अब Q2 बराबर भी 75 माइक्रोकूलाम, दोनों पर बराबर आवेश हैं। फिर उसके आगे कहता क्या है, किसी चालक तार द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाता है। एक तार के द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाता है, इसे जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव। यानी जब जोड़ा नहीं गया रहा होगा तो इसका विभव मान लो V1 रहा होगा, इसका विभव V2 रहा होगा। जब ये जोड़ा नहीं गया था तब इसका ये अलग अलग विभव रहा होगा। लेकिन जब जोड़ देंगे तो हमने बताया है कि जब हम जोड़ देते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण होता है और आवेशों के स्थानांतरण के पश्चात दोनों का विभव क्या होता है, समान हो जाता है, जिसको हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो पूछ रहा है उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, यानी पहला आंसर उभयनिष्ठ विभव। दूसरा, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश डेल्टा क्यू। और फिर तीसरा, जोड़ने में ऊर्जा ह्रास डेल्टा यू, कितनी ऊर्जा ह्रास हो रही है। तो इसके लिए हमने आपको इसके फार्मूले डिराइव करवाए हैं, तो आप यहाँ पर सीधे इसके फार्मूले अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी फार्मूले डिराइव किए गए हैं उस फार्मूलों को आप अप्लाई करके यहाँ पर इसको हल करें। तो अब यहाँ पर देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो चूंकि उभयनिष्ठ विभव पहला हल करेंगे, V बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, यानी कुल आवेश बटे कुल ढाल। अब यहाँ पर त्रिज्या दी हुई, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। C1 के लिए ये चूंकि गोल है तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे Q1 प्लस Q2 ऐसे ही रहने देंगे। C1 क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, ठीक, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। तो चले देखें, मानक देते हैं Q1 प्लस Q2 दोनों का मान 75 माइक्रोकूलाम है। 75 माइक्रो मतलब होगा 75 गुणित 10 घात माइनस 6 कूलाम। ऐसे यहाँ पर भी 75 गुणित 10 घात माइनस 6 कूलाम। तो यहाँ पे इसके मान रख लेंगे आप 75 प्लस 75 और 10 घात सॉल्व कर दे रहे ऊपर अलग से। 75 प्लस 75 10 घात 6 लग जाएगा अलग से, बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 9 गुणित 10 घाते 9। तो आपका ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम लिखेंगे 9 गुणित 10 घात 9। R1 R2 का मान दे रहा है 5 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में लिखेंगे। 5 और 15 यहाँ जुड़ जाएगा, 5 और 10 तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुणित सेंटीमीटर है, इसको मीटर में 10 घात माइनस 2। अब इसको कैंसिल कर लें, 15 इसको जोड़ दे कैंसिल हो जाएगा। 75 75 150 150
गुणित 9, घात यहाँ पर देखें 6 और 9, 9 6 15, सॉरी 10 घात -6 यहाँ पर है, ये घट जाएगा, इसमें से घट जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 3, यहाँ हो गया 15, 10 घात -2, इससे इसको कैंसिल कर दें, 10 आ जाएगा, घात आपकी ऊपर चली जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लें, 10 गुणित 9, 10 घात ऊपर जाएगा 3 2 5, 9 90, 90 गुणित 10 कितना वोल्ट। अब उसके आगे देखें, दूसरा इसमें पूछा था स्थानांतरित आवेश की मात्रा यानी डेल्टा की, उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, इसको हटा दें। स्थानांतरित आवेश तथा डेल्टा की बराबर, तो यहाँ स्थानांतरित आवेश की मात्रा हम निकाले थे, तो ये आपका आया था फार्मूला C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। तो C1 C2 का मान आप पहले चाहे निकाल के यहाँ पे ऐड करते, V1 V2 का भी मान आप निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं। V1 V2 को अगर आपको निकाल नहीं आ रहा है तो अब आप उसके लिए करेंगे क्या, तो चूंकि आवेश दे रहा है Q1 इक्वल टू होता C1 V1, Q2 इक्वल टू होता C2 V2। तो यहाँ से इसका V1 का मान Q1 और C1 के पदों में रख दे, V2 का भी मान Q1 और C1 के पदों में रख कर आप सॉल्व करेंगे। स्थानांतरित ऊर्जा ह्रास डेल्टा U आपको दिखाया गया है 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप C1 C2 निकालने का V1 V2 यहाँ मान देंगे, ये आपका आ जाएगा। तो आज आपकी ये न्यूमेरिकल यहीं तक है। अब जिसको और न्यूमेरिकल पूछने हैं वो अपना न्यूमेरिकल बता देंगे, हम उसके आगे उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे।